आपके लिए लेके आई हूँ रोमन न्यूमेरल्स। इसमें हम बहुत सारे इंटरेस्टिंग मैथ्स करने वाले हैं। ठीक है, आपको तो पता है कि आपका क्लास 5 है तो आप अपनी कॉपी पे लिखते हो वी, तो वी क्यों लिखते हो, और जब 6 हो जाता है तो वी आई क्यों लिखते हो, जब 10th हो जाता है तो एक्स क्यों लिखते हो। उसी के बारे में मैंने आज ये वीडियो बनाया है। ठीक है, तो आज मैं आपको शुरू करने से पहले आपको कुछ रोमन न्यूमेरल और कुछ न्यूमेरिक वैल्यूज़ उसको दिया है। इसको याद रखने के बाद आपको न्यूमेरल्स करने में और ज़्यादा आसानी होगी। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है कि हम आई को लिखते हैं 1, वी को लिखते हैं 5, एक्स को लिखते हैं 10, एल को लिखते हैं 50, सी को लिखते हैं 100, डी को लिखते हैं 500, एम को लिखते हैं 1000। ये तो आपको याद होगा कि ऐसे आपको याद कर देने से आपको और जो आगे जो हमारा न्यूमेरल्स आ रहा है वो आपको और भी आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसको पॉज कीजिए, फिर आप इसको याद कीजिए, फिर मैं आपको कुछ रूल्स बताऊँ। ठीक है, तो मैंने आपको रूल नंबर 1 सिखा रही हूँ। ठीक है, इसमें क्या है, रूल नंबर 1 क्या है, इफ़ ए सिंबल इज रिपीटेड मोर देन 1 टाइम देन वी आर इट्स न्यूमेरिक वैल्यू दैट मेनी टाइम्स। मतलब देखिए, अगर आपका 2i है, ठीक है, तो हम उसको नंबर में कैसे लिखेंगे। 2i का मतलब आपको पता है 1 है, और एक i का मतलब और एक 1 है। तो ये क्योंकि ये दोनों सेम है, आई 2 बार है, इसीलिए मतलब रिपीट किया है i ने, इसीलिए 1 + 1 उसको हम प्लस करते हैं। आपको ये समझ में आ गया, 2 हुआ। वैसे ही x यहाँ पे भी देखिए ये तीनों सेम है, इसीलिए हम इन तीनों को प्लस कर रहे हैं। 10 + 10 + 10 = 30। तो आपको कोई पूछेगा ट्रिपल एक्स को क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे क्या 30। तो इस रूल में आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा कि आपका जो नंबर होता है आई, एक्स होता है, सी होता है, एम होता है, ये चारों नंबर ही आपका न्यूमेरल्स में रिपीट हो सकते हैं। मतलब आप डबल आई लिख सकते हैं, डबल एक्स लिख सकते हैं, डबल सी लिख सकते हैं, डबल एम लिख सकते हैं, लेकिन जो आपका होता है, जो नंबर होता है वी एंड एक्स, उसको आप रिपीट नहीं कर सकते। समझ में आएगा। अगर आप बोलेंगे कि मैं 10 को लिखूंगी वी और वी, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, आपको 10 लिखने के लिए किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, x का। आपको तो पता ही x = 10 होता है। तो आपको ये समझ में आ गया। ठीक है, और एक बात इसमें याद करने की ये बात है कि ए सिंबल कैंट बी रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स इन अ रो। मतलब समझ में आ गया, मतलब कोई नंबर है 3 बार ही सबसे ज़्यादा रिपीटेड हो सकता है। आप 40 को x नहीं लिख सकते। समझ में आ गया आपको, अच्छे से आप समझिए। 40 को आप 4 बार x करके नहीं लिख सकते, क्योंकि हमारा ये रूल है कि हम कोई भी नंबर को 3 से ज़्यादा टाइम्स रिपीट नहीं कर सकते। ठीक है, अब हम रूल नंबर 2 पे जाएं। रूल नंबर 2 में क्या पढ़ेंगे आपको देखना है। ठीक है, व्हेन ए लेटर हैविंग स्मॉलर वैल्यू इज रिटन टू द राइट of letter having greater value add the numeric value of the smaller letter to the numeric value of the greater letter। मतलब आपको ये दिया है, देखिए अब बताइए v बड़ा है या i बड़ा है। v बड़ा है, तो अगर बड़ा वाला पहले रहता है और उसके बाद छोटा वाला नंबर रहेगा, तो आप वो दोनों नंबर को प्लस करके आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका वी आई है, आप देख सकते हैं v + i = 5 + 1। v का वैल्यू 5 होता है, 1 का वैल्यू 1 होता है, तो 6 हो गया। समझ में आ गया। अगर आपको यहाँ पे होता आई वी, तो आप क्या करते, आप इसको प्लस नहीं कर सकते क्योंकि छोटा वाला पहले आ रहा है। आपको समझ में आया अभी। v जब कोई बड़ा वाला नंबर अगर पहले आएगा तभी जाके हम आंसर निकाल सकते हैं। अगर छोटा वाला पहले आएगा तो उसका रूल अलग ही है। ठीक है, तो आपको ऐसा है सी और सी है, आई है, सी आई, तो आपको बोलेगा कि सी आई का वैल्यू निकालो। तो सी का मतलब आपको पता है 100 होता है और आई का मतलब 1, तो ये कितना हो गया 101। तो आप अब मुझे करके बताइए कि आपका क्वेश्चन है एल एक्स वी। जल्दी आप वीडियो पॉज कीजिए, फिर कीजिए। मैं आपको बता देती हूँ। एल का मतलब यहाँ पे क्या होगा, एल + x + v। ठीक है, तो एल का वैल्यू कितना होता है 50 प्लस x का वैल्यू होता है 10 और v का वैल्यू आता है 5। तो आप इसको प्लस करेंगे, 50 + 10 60 और 5 65। आया समझ। रूल नंबर 2 आपको पूरा क्लियर हो गया होगा कि बड़ा नंबर जब पहले होता है, छोटा नंबर उसके बाद होता है, तो आप उसको प्लस कर सकते हैं।
ठीक है। अगर आपको कोई नंबर दिया होगा XV, तो आप क्या करेंगे, x का वैल्यू लेंगे, ये देखिए दोनों बड़ा है इससे, तो क्या होगा 10 + 10 + 5, ठीक है 25। आपको समझ में आ गया होगा। अब हम जाएं रूल नंबर 3 पे, ठीक है। रूल नंबर 3 आपको क्या कहता है, आपको रूल नंबर 3 ये कहता है कि व्हेन ए लेटर हैविंग स्मॉलर वैल्यू इन रिटर्न टू द लेफ्ट of a letter having greater value, subtract the numeric value of the smaller letter from that the greater letter। तो आपको समझ में आ गया कि अगर पहले कोई जो नंबर आता है, जो पहले वाला जो नंबर होता है वो छोटा होगा और सेकंड में जो नंबर होगा वो बड़ा होगा, तो आप उसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो छोटा वाला नंबर हम जैसे कि लेंगे I और V। आप बताइए खुद, आपको पता है I V होता है 4, कैसे होता है, देखिए I और V, I का मतलब होता है 1 और V का मतलब होता है क्या 5। तो क्योंकि ये छोटा है और ये बड़ा है तो हम इसको क्या करेंगे, 5 - 1 = 4। तो आपको अभी समझ में आ गया होगा कि I V को हम 4 क्यों लिखते हैं। तो आपको समझ में आ गया पूरा, ठीक है। मैं और एक आपको करने के लिए देती हूँ, आप खुद से बताइए। I है और X है, बताइए IX कैसे होगा, x को हम कैसे लिखेंगे, I होता है कितना, I होता है 1, x होता है 10। तो अब माइनस करना है तो छोटे से तो बड़ा माइनस हो नहीं सकता, तो हम 10 से माइनस करेंगे 1। अगर छोटा वाला पहले रहता है तो आप क्या करेंगे, माइनस। अगर छोटा वाला बाद में रहता है तो आप करेंगे प्लस। ये आपको याद हो गया है अच्छे से, तो आपको पता चल गया ये 9 कैसे हुआ, ठीक है। आप मुझे कमेंट में बताना कि XL का वैल्यू कितना होगा, ठीक है। तो x बताइए मुझे, यहीं पे बताइए x का वैल्यू कितना होता है, 10 होता है। L का वैल्यू कितना होता है, 15 होता है। तो ये छोटा है, ये बड़ा है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, 50 - 10 = 40। तो आपको कोई पूछेगा XL का वैल्यू क्या है, ये होगा 40, ठीक है। तो अभी हम रूल नंबर 4 पे जाएंगे, चलो ठीक है चलते हैं। रूल नंबर 4 पे हम क्या पढ़ने वाले हैं, if a smaller numeral is placed between two greater numerals then it is always subtracted from the larger numeral to the right of it। मतलब आपको एग्जाम्पल से मैं समझाती हूँ, ठीक है। आपको दिया है C, X और L, ठीक है। आपको पता है C का मतलब कितना होता है, 100 होता है, X का मतलब कितना होता है, 10 होता है, और L का मतलब कितना होता है, L का मतलब होता है 50, ठीक है। तो देखिए ये जो छोटा नंबर है ये दोनों लार्ज नंबर के बीच में है, समझ में आ रहा है कुछ, ये बड़ा है, ये बड़ा है, बीच में X है जो छोटा है। तो यहाँ पे दिया है कि अगर कोई छोटा सा नंबर दोनों बड़े बड़े नंबर के बीच में रहता है तो उससे जो बड़ा है, मतलब इससे कौन बड़ा है, 50 बड़ा है, ये भी बड़ा है लेकिन इससे थोड़ा बड़ा ये है, तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा है, तो हम इसको इसके साथ ही माइनस करेंगे, इसके साथ माइनस नहीं करेंगे, ठीक है। समझ में आया, जो इससे थोड़ा ज़्यादा होगा आप उससे ही उसको माइनस कर सकते हैं, 100 के साथ नहीं कर सकते क्योंकि ज़्यादा बड़ा हो रहा है, हमको थोड़ी ही दूर जाना है, ज़्यादा दूर नहीं जाना है, ठीक है। तो आप इसको कैसे करेंगे, इसको आप लिखेंगे ऐसे 100 + 50 - 10। समझ में आ गया कैसे लिखेंगे, 100 को 100 ही रहेगा, प्लस लिख रहे हैं क्योंकि ये प्लस ही होगा, क्योंकि ये मतलब देखिए ये बड़ा है, ये भी बड़ा है, तो इन दोनों के बीच में मैंने प्लस किया, ठीक है। तो फिर 50 - 10, तो हम मैंने इसको इसके साथ माइनस किया, ठीक है। तो अब कैसे करेंगे, 100 + 50 से 10 जाने से कितना होता है, 40, तो ये हो गया 140। तो आपको ये पूरा समझ में आ गया। मैं फिर से बताती हूँ, क्योंकि ये दोनों बड़े बड़े नंबर के बीच में है, इसीलिए हम 10 को किसके साथ माइनस करेंगे, हम ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे। 10 से 50 कम रास्ता है, लेकिन 10 से 100 बहुत लंबा रास्ता है, ठीक है। तो हम 10 से 50 जाएंगे, 10 से 100 नहीं जाएंगे, इसीलिए मैंने किया 100 + 50 - 10, ठीक है। तो 50 - 10 हो गया 40। तो आपको ये समझ में आ गया। मैं और एक आपको एग्जाम्पल के समझाती हूँ, ठीक है, ठीक है। तो और एक एग्जाम्पल आप लीजिए, LIX। अब बताइए L का वैल्यू कितना होता है, 50 होता है, और I का वैल्यू कितना होता है, I का वैल्यू होता है कितना, 1 होता है, और I का वैल्यू होता है 1।
ठीक है। आई का वैल्यू कितना होता है 1 और x का वैल्यू होता है 10। अब देखिए 50 बड़ा है, 10 बड़ा है, 1 तो छोटा है, तो आप बताइए किसके किसके साथ माइनस होगा, क्योंकि ये ज़्यादा दूर नहीं जाएगा, कम रास्ता जाएगा, तो 10 के साथ माइनस होगा। तो हम 50 को 50 लिख देंगे, फिर प्लस देंगे, फिर क्या करेंगे 10 माइनस 1। तो 10 माइनस 1 कितना हो जाएगा 50 प्लस 10 माइनस 1 हो जाएगा 9। तो अब इसको प्लस करने के बाद कितना निकला 59। तो आपको कोई बोलेगा 59 को कैसे लिखना है, आपको लिखना आ जाएगा। वेरी गुड, ठीक। तो हम रूल नंबर 5 पे क्या पढ़ने वाले, टू मल्टीप्लाई द वैल्यू ऑफ ए न्यूमरल 1000 ए स्मॉल बार कॉल्ड ए विंकुलम इज पुट ओवर द न्यूमरल्स। ठीक है, तो आपको ये क्या दिया है, तो नंबर अगर आपको उसके साथ 1000 मल्टीप्लाई करना होगा तो आप उसके ऊपर एक स्मॉल बार दे सकते हैं। स्मॉल बार मतलब ऐसा छोटा कोई नंबर होगा, समझो VI, तो उसके ऊपर हम छोटा सा बार दे देंगे। समझ में आया? वैसे ही मैं आपको एग्जाम्पल देकर समझाती हूँ। VII, ठीक है, मतलब VI कितना होता है, V होता है 5, ये होता है 1, ये होता है 1, तो कितना हो जाएगा 5 + 1 + 1, ठीक है। तो आप ये जाएगा 7। तो आपको अगर 7 को मल्टीप्लाई करना होगा 1000 के साथ, हो जाएगा कितना 7000 हो जाएगा कि नहीं। तो उसके लिए आपको इसके ऊपर एक छोटा सा पार्ट देना पड़ेगा, बस इतना ही बात है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, आपको अभी समझ में आ गया। और मैं थोड़ी 2 इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बताने जा रही हूँ, अब थोड़ा सुन लीजिए। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि V, L और D आपस में माइनस नहीं हो सकते। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन दिया होगा V और L, तो देखिए V का मतलब कितना होता है 5 होता है, और L का मतलब क्या होता है 50 होता है। तो आप बोलेंगे कि नहीं मैं माइनस कर दूंगी, 50 - 5 कर दूंगी और ये हो जाएगा 45। ये गलत है। ठीक है, V, D और B, L और D कभी भी आपस में माइनस नहीं हो सकते। ये आपको पूरा याद में रखना है। ठीक है, ऐसा करना बहुत ही ज़्यादा गलती है। ठीक है, अगर इसके साथ कुछ रहेगा, जैसे कि आप इसके साथ लिखिए x है, v है और l है। x का मतलब होता है 10, v का मतलब कितना होता है 5 होता है, l का मतलब होता है 50। ठीक है, तो आप ऐसे कर सकते हैं कि v ये तो छोटा है बीच में है और ये 10 है, 50 है, तो ये इसके साथ माइनस होगा, हो जाएगा 50 + 10 - 5। तो समझ में आ गया ये कैसे हुआ, 50 प्लस हो गया 5, 55। लेकिन अगर ये होगा कि VLD लिखना है तो ये गलत होगा, VL गलत होगा, DL गलत होगा। कुछ भी, ये तीनों अगर सिर्फ ये दोनों ही है और कुछ भी नहीं हो रहा है तो ये लिखना बहुत ही ज़्यादा गलती होगा। ठीक है, आप अगर ऐसे लिखेंगे तो आपको एग्जाम में बिल्कुल भी मार्क नहीं आएंगे। ठीक है, अब अगर इसके साथ और कुछ है प्लस होके तो आप ये माइनस कर सकते हैं। ठीक है, वैसे ही और एक भी रूल है, वो भी आपको सिखा दे। तो अगर आपको दिया है, क्या दिया है, द न्यूमरल I कैन बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम B एंड X ओनली। मतलब जो I हमारा होता है, जो I = 1 होता है, ये किसके साथ सब्सट्रैक्ट हो सकता है, सिर्फ V के साथ सब्सट्रैक्ट हो सकता है और X के साथ ही हो सकता है, वो किसी और के साथ L, M, C के साथ सब्सट्रैक्ट नहीं हो सकता। आप देखिए लिखेंगे सब्सट्रैक्ट कब होगा, जब I छोटा होगा और I से कुछ बड़ा लिखेंगे, IV आप लिखेंगे, तभी जाके हो सकता है, क्योंकि ये सिर्फ V और X के साथ ही माइनस हो सकता है। IV ये होता है 1, ये होता है 5, 5 - 1 = 4। ठीक है, अगर आप लिखेंगे IL, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये सिर्फ किसके साथ माइनस हो सकता है, V और X के साथ। कौन माइनस हो सकता है, I। ठीक है, अगर आप लिखेंगे कि I और L, तो ये अगर आप लिखेंगे 50 - 1 तो ये गलत होगा। ठीक है, अगर आपको दिया गया क्वेश्चन X, L, I, X, ठीक है, तो अब अभी अगर यहाँ पे ऐसा है तो आप इसको माइनस कर सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे X है, L है, I है, X है। X का मतलब होता है 10, L का मतलब होता है 50, I का मतलब होता है 1 और X का मतलब होता है 10। ठीक है, तो आपको अगर ऐसा दिया होगा तो आप क्या करेंगे, देखिए ये दोनों, पहले आप इस दोनों को देखिएगा फिर इस दोनों को देखिएगा, क्योंकि ये X और L है तो हम इसको लिख सकते हैं 50 - 10 लिख सकते हैं। फिर प्लस करेंगे IX है, IX तो आपको पता है 1 और 10 होने से क्या होता है 10 - 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा 9, तो 49। ये आपको समझ में आ गया।
कैसे हुआ, अगर आपको दिया होगा XLIX तो आप क्या करेंगे, पहले ये दोनों को सब्सट्रैक्ट करके लिखेंगे, फिर ये दोनों को, क्योंकि अगर आप करेंगे I और L को आप यहाँ से माइनस कर देंगे तो आप नहीं कर पाएंगे, आंसर आपका गलत निकलेगा, क्योंकि I सिर्फ V और X के साथ ही सब्सट्रैक्ट हो सकता है। ठीक है, तो हमारा जो नंबर होता है x वो किससे किससे सब्सट्रैक्ट होता है, L और C के साथ में। जो अभी जो रूल्स मैं बता रही हूँ ये रूल्स आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप ये याद कर देंगे तो आपको रोमल्स जब न्यूमेरल्स करेंगे तो आपको कोई भी गलतफहमी नहीं होगी। ठीक है, वैसे भी आपका ये 6th क्लास में नहीं आता है, 5 में ही ख़त्म हो जाता है, फिर भी आपको जो अगर 5th क्लास में ज़्यादा मार्क रखना पड़ेगा तो ये सब रूल्स आपको पता होना ज़रूरी है। ठीक है, x कैन बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम L एंड C ओनली। ठीक है, वैसे ही और एक है क्या, C कैन बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम D एंड M ओनली। जो C होता है वो किससे किससे सब्सट्रैक्ट हो सकता है, सिर्फ D और M। तो C का वैल्यू होता है कितना, C का वैल्यू होता है 100, D का वैल्यू होता है 500 और M का वैल्यू होता है 1000। ठीक, देखिए मैं आपको अगर आपके पास 100 चॉकलेट है, मैं आपको 200 चॉकलेट मांगूंगी तो आप मुझे कहाँ से ला के देंगे, नहीं दे सकते। अगर आपके पास 100 चॉकलेट है, फिर मैं आपको 1000 चॉकलेट है और मैं आपको 100 चॉकलेट मांगूंगी, तभी ना आप मुझे ला के दे सकते हैं। आपको ये समझ में आ गया कि C किससे किससे सब्सट्रैक्ट हो सकता है, सिर्फ D और M के साथ ही सब्सट्रैक्ट हो सकता है। ठीक है, देखिए और एक भी बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है कि a letter of smaller value can be retained to left of a letter of greater value only once. It means that the same letter cannot be subtracted twice or thrice. ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन दिया है कुछ ऐसा कि x x c, ठीक है, तो आप करेंगे कि ये तो 100 है, ये तो 10 है, ये तो 10 है, तो हम इसको करेंगे 100 माइनस 10 ऐसा करने से गलत हो जाएगा। ठीक है, आप ऐसा नहीं कर सकते, ये रूल्स के खिलाफ है। ठीक है, तो अगर आपको दिया हुआ ऐसा कि L है, x है, ठीक है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 50 + 10 + 10। आपको समझ में आ गया, अभी आप पूरा कर सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 50, सॉरी माय मिस्टेक, मैंने x को नहीं लिखा। ठीक है, 50 प्लस ये हो जाएगा 80 को अगर एग्जाम में दिया हुआ 80 लिखने के लिए तो आप ऐसे लिखेंगे, वैसे नहीं लिखेंगे जो आप बोल रहे थे x c, वैसा नहीं होगा। ठीक है, अब 2 बार माइनस नहीं यूज़ कर सकते। ठीक है, और आपका ये चैप्टर अभी ख़त्म हो गया, रूल्स ख़त्म हो गया। अभी मैं आपको 2 या 3 एग्जाम्पल्स दे दूँगी जैसे आपको ये चैप्टर पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको दिया होगा कि 60 नंबर दिया है, 69 दिया है आपको नंबर करने के लिए। ठीक है, और आपको बोला है कि आप इसको रोमन नंबर्स में कन्वर्ट कीजिए। ठीक है, आपको कितना दिया है 69, तो आप मुझे बताइए, आप पहले इसको तोड़ना सीखिए। ठीक है, 60 है, हम इसको तोड़ेंगे, कैसे तोड़ेंगे, 60 में तोड़ेंगे और 9 में तोड़ेंगे। इसको कैसे तोड़ेंगे, 69 हो गया, 60 + 9। ठीक है, तो 60 कैसे होता है आप बताइए, 50 के साथ अगर हम 10 प्लस करेंगे तभी 60 होगा, और 9 का तो आपको पता है, आप इसको नंबर में IX तो लिख ही सकते हैं। तो जो 50 + 10 होता है तो आप इसको L और X लिख सकते हैं, LX और IX। ठीक है, आप 69 लिख पाएंगे आराम से। वैसे ही आपको देखिए और एक नंबर मैं आपको दूंगी 2590। आप पहले इसको कैसे तोड़िएगा, 2000 में तोड़िएगा, क्योंकि अगर 2000 हो गया तो हम 2m लिख के 1000 लिख सकते हैं। ठीक है, वैसे ही तोड़ना है जैसे हमारे पास नंबर के हिसाब से आपको तोड़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे 2000 हो गया, फिर हम 500 लिख लिए, फिर 19 लिख दिए। ठीक है, 19 को हम कितना लिख सकते हैं, 19 को भी मैं तोड़ के लिख देती हूँ 10 + 9। ठीक है, तो आप इसको बताइए मुझे क्या होगा। तो 2000 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2000 को हम लिख सकते हैं m और m में, तो m हो गया। फिर 500 को हम क्या लिख सकते हैं, d लिख सकते हैं। ठीक है, और फिर क्या है 10 + 9, 10 को हम लिख सकते हैं x और 9 को लिख सकते हैं ix। तो इन सबको मिला के हुआ mm dx ix।
समझ में आ गया। ये तो गया प्लस की बात। अभी हम आएंगे, अगर आपको दिया होगा x, c और i भी, तो आप उसमें क्या करेंगे। देखिए आपको पता है x का वैल्यू होता है 10, c का वैल्यू होता है कितना 100, i का वैल्यू होता है 1 और v का वैल्यू होता है 5। ठीक है, देखिए अभी ये छोटा है ये बड़ा है। अब आपको पहले से पता, अगर अब बताया था कि अगर 4 नंबर होगा तो आप पहले 2 को करेंगे फिर 2 को करेंगे। तो आपको पहले देखिए ये होगा, ये कितना दिया गया है x दिया है, क्या होगा x प्लस c प्लस i प्लस v। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम x c को एक तरफ लिखेंगे और i और v को और एक तरफ लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए अभी ये बड़ा है और ये छोटा है कि नहीं। अगर मैंने बोला था अगर छोटा नंबर पहले रहेगा तो c, मतलब क्या, अगर छोटा पहले रहेगा तो माइनस होगा, तो c का वैल्यू तो 100 है, हम उसके साथ 1 माइनस करके लिखेंगे। ठीक है, फिर प्लस कर देंगे। देखिए ये भी यहाँ पे छोटा है तो ये भी क्या होगा 5 माइनस 1 होगा। तो आपको पता चल गया, ये हो जाएगा 99, सॉरी ये तो 10 हो जाएगा ना, मैंने यहाँ पे गलती से 10 लिख दिया। ठीक है, ये 10 है तो ये हो जाएगा 90 प्लस 4। ठीक है, ये हो जाएगा 94। आपको ये समझ में आ गया। मैं आपको और एक करने दूँ। ठीक है, मैं आपको और एक करने देती हूँ। NCCLIV। ठीक है, आप बताइए अब m कितना होगा। m तो आपको पता है, m होता है 1000 होता है। c कितना होता है, c होता है 100 होता है। फिर ये c भी 100 होगा। जो l है ये 50 होगा और ये होगा 1 और ये होगा कितना 5। तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो हम ये यहाँ पे भी वही करेंगे। देखिए हम पहले इसको प्लस करके लिखेंगे m प्लस c प्लस l प्लस i प्लस v। ठीक है, अब देखिए ये सबसे बड़ा है और ये उससे छोटा छोटा होके गया है ये भी, तो हम यहाँ तक पूरा सेम टू सेम ही लिखते जाएंगे। ठीक है, m का वैल्यू लिखेंगे 1000 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 50, लेकिन यहाँ पे i भी आ रहा है, ये तो 1 है, ये तो 5 है, ये छोटा है ये बड़ा है, इसीलिए हम यहाँ पे माइनस करेंगे 5 माइनस 1। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, इसको हम सबको अगर प्लस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1250 और यहाँ पे प्लस होगा 4, तो ये कितना हो जाएगा 1254। पूरा आपको चैप्टर क्लियर हो गया। होप आपको ये चैप्टर पूरा क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी आपको कुछ डाउट होता है तो एक बार और मेरा वीडियो देख लीजिए। फिर भी अगर आपको डाउट होता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं आपको आपका डाउट पर्सनली क्लियर कर दूँगी। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर योर एग्ज़ाम।